वेलकम टू पोंगी टीवी। सोनी चिड़िया बहुत ही सुंदर से घर में अपने पति कालू कौवे के साथ में रहती थी। उस जंगल में तरह तरह के पंछी अपने सुंदर घोंसले बनाकर रहा करते थे। कालू कौवा और सोनी चिड़िया बहुत ही पैसे वाले थे, उनके पास पैसे की कमी नहीं थी। एक दिन सोनी चिड़िया खुशी खुशी अपने पति कालू कौवे के पास जाती है। सुनिए कालू जी, मैं बहुत ही जल्दी एक अंडा देने वाली हूँ। मैं सच में बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। न जाने मन में एक ही डर लगा रहता है कि बेटा होगा या बेटी। अगर बेटी हो गई तो मेरी सारी सहेलियां मुझे चिढ़ाएगी, वो लोग मुझे ताना देकर जीना ही दुश्वार कर देगी। देखो सोनी, तुम माँ बनने वाली हो, इस बात की मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है। लेकिन बच्चे के होने से पहले ऐसी अशुभ बातें नहीं करते हैं। अरे मेरा नाम कालू है कालू, मेरे घर में बेटा ही पैदा होगा। उसके बाद वो लोग हमेशा ये सोचने लगे कि बेटा होगा या बेटी। देखते ही देखते कुछ दिन गुजर जाते हैं। सोनी चिड़िया एक प्यारा सा अंडा देती है। उसके बाद कालू कौवा और सोनी चिड़िया को हर पल अपने बेटे का ही इंतजार रहने लगा। कालू जी जल्दी घर के अंदर आइए, लगता है हमारा अंडा फूटने वाला है। सोनी चिड़िया की बात सुनने के बाद कालू कौवा जल्दी से घर में आ जाता है। फिर वो अंडा फूट जाता है और उसमें से एक नन्ही सी चिड़िया निकलती है। ये क्या सोनी, हमारे तो सारे अरमानों पर पानी ही फिर गया। हमें तो एक बेटे की चाहत थी, लेकिन हमें तो बेटी ही हो गई। मेरा इतना बड़ा कारोबार है, रुपया है, पैसा है, जंगल के सारे पक्षी मेरा कितना आदर और सम्मान करते हैं। मेरी बेटी के जन्म होने के बाद तो मैं किसी से नजरें मिलाकर बात भी नहीं कर सकता हूँ। सोनी चिड़िया और कालू कौवा अपनी बेटी के जन्म होने पर दुखी हो रहे थे। तभी उनकी नन्ही सी बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ पापा, मैं कितना उत्साहित थी आप लोगों के पास आने के लिए कि आज मैं आप लोगों से मिलूंगी और आप लोगों के गले मिलकर आप लोगों से बहुत प्यार करूंगी। लेकिन ऐसा लगता है कि आप लोग मुझे देखकर खुशी नहीं हुए। मैं अंडे के अंदर से भी आप लोगों की बातें सुन रही थी। आप दोनों को मेरी नहीं बल्कि एक भाई की जरूरत थी। अपनी नन्ही सी बच्ची के मुँह से ये सब बातें सुनने के बाद सोनी चिड़िया को बहुत बुरा लगता है। नहीं नहीं मेरी बच्ची, आप तो मेरी जान हो। बेटा हो या बेटी, मम्मा के लिए दोनों बराबर ही होते हैं। बस पापा और मुझे ये लगता था कि हमारे घर में बेटा आने वाला है, इसीलिए हम लोग थोड़े परेशान हो गए थे। तुम ये सब बातें पे ध्यान मत दो, उसके लिए तुम अभी बहुत छोटी हो। सोनी चिड़िया अपनी बेटी को समझाकर बात को खत्म कर देती है। लेकिन उसके बाद कालू को अपनी नन्ही सी बेटी पर जरा भी ध्यान नहीं देता है। फिर धीरे धीरे समय बीतने लगता है। सोनी चिड़िया फिर से एक अंडा देती है। फिर कालू कौवा सोनी चिड़िया से कहता है, देखो सोनी, पहले वाले अंडे में से बेटी हो गई, लेकिन मैंने तुम्हें ज्यादा कुछ कहा नहीं। लेकिन इस बार अंडे में से बेटी हुई तो हम किसी को मुंह नहीं दिखाने के लायक रहेंगे। हम जंगल में सारे पंछियों को क्या मुंह दिखाएंगे, हमारी तो इज्जत ही खत्म हो जाएगी। और क्या फायदा हमारे इतने रुपये पैसे का जब हमारा वंश ही आगे नहीं बढ़ेगा। बेटा और बेटी ईश्वर का देन है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है कालू जी, और इसमें मैं कर भी क्या सकती हूँ, आप ही बताइए। अगर मेरे हाथों में होता तो मैं दोनों बेटे ही पैदा कर देती, लेकिन आपने अपनी बेटी को कभी भी प्यार नहीं किया। बेटे के आस में ईश्वर ने जो हमें दिया है उसे नहीं ठुकराना चाहिए। सोनी चिड़िया का समझाने पर कालू कौवा पर कोई भी असर नहीं होता है और इस बार भी अंडे में से एक नन्ही चिड़िया का ही जन्म होता है। वहीं जंगल में सभी लोगों को पता चल जाता है कि सोनी चिड़िया के दो बेटियां हैं। ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है। उनके मजाक उड़ाने की भी बातें कालू कौवा के कान में पड़ जाती है। देखो सोनी, जिन पक्षियों को मेरे सामने बोलने की हिम्मत भी नहीं थी, वो आज मेरा मजाक बना रहे हैं। ये सब तुम्हारे और तुम्हारी बेटियों की वजह से हो रहा है। अब मैं तुम्हें ना तुम्हारी बेटियों को इस घर में एक पल भी बर्दाश्त कर सकता हूँ। ये कैसी बात कर रहे हो जी, ये दोनों तो आपकी ही बेटियां हैं और इनमें नन्ही जानों का क्या कसूर है। मुझे इन सब बातों से कोई भी लेना देना नहीं है। और अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो इन दोनों बच्चियों को कहीं दूर छोड़कर चली आओ। बेटियां पैदा करने वाली पत्नी के लिए मेरे घर में कोई भी जगह नहीं है। कैसे बाप हैं आप? अगर बेटा नहीं पैदा हुआ तो अपनी बेटियों को जंगल में मरने के लिए भेज रहे हैं। आप मुझे जगह दे या ना दे, मैं अपनी बच्चियों को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। आज के बाद हमारा आपसे कोई भी संबंध नहीं है। इतना कहने के बाद सोनी चिड़िया अपनी दोनों बच्चियों को लेकर वहाँ से चली जाती है और इधर कालू कौवा सोनी चिड़िया के जाने के बाद दूसरी शादी कर लेता है और इधर सोनी चिड़िया छोटा सा घर लेकर
लेकर अपनी बच्चियों की देखभाल करती है और बहुत मेहनत करने के बाद उन लोगों के लिए भोजन भी लाती है। बेटा, आप दोनों इस दुनिया में सबसे बढ़कर हो मेरे लिए। मुझसे जितना भी बन पड़ेगा मैं तुम दोनों के लिए जरूर करूँगी। बस आप दोनों जल्दी से बड़े होकर मम्मा के सपने पूरे कर दो। उसके बाद सोनी चिड़िया की दोनों बेटियां जल्दी जल्दी बड़ी होने लगती है और पढ़ाई करने के साथ साथ ही वो अपनी मम्मी की हेल्प भी किया करती है। धीरे धीरे सोनी चिड़िया के जीवन में खुशियाँ आने लगती है। एक दिन सोनी चिड़िया की दोनों बेटियां स्कूल से वापस आ रही होती है तो तभी उनकी नजर एक बूढ़े और कमजोर से पंछी के ऊपर पड़ती है। वो दोनों जल्दी से उड़कर उस पंछी के पास जाती है। अरे अंकल, कौन है आप? आपको तो बहुत तेज बुखार लगा हुआ है। ऐसी हालत में आप यहाँ पेड़ के नीचे क्यों बैठे हुए हैं? आपका घर कहाँ है और आपके घर में कौन कौन है? आप हम दोनों को बताइए, हम दोनों आपको घर छोड़ देंगे। मेरा कोई घर नहीं है और मैंने बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। मैं बहुत बीमार था, इसीलिए मेरी पत्नी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। आप रोइए नहीं अंकल, मेरे साथ चलिए, मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूंगी। मेरे घर में मेरी माँ और हम दोनों बहनें ही रहते हैं। हम लोग आपका इलाज करवाएंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिर वो दोनों बूढ़े कौवे को अपने घर लेकर चली जाती है। अरे बेटा, ये तुम्हें कहाँ मिले और तू इन्हें घर लेकर क्यों आई है? अरे माँ, ये अंकल बहुत बीमार है और इन्होंने कुछ खाया भी नहीं है बहुत दिनों से, और आप ही तो कहती है जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए, और ये तो मेरे पिता की उम्र के हैं, मैं इन्हें कैसे छोड़ सकती थी जंगल में? बेटा, ये तुम्हारे पिता ही हैं और जिन्होंने बरसों पहले हम तीनों को घर से निकाल दिया था और दूसरी शादी कर ली थी और हम लोगों को दर दर की ठोकरी खाने के लिए छोड़ दिया था। मुझे माफ कर दो सोनी, मैंने तुम्हारा तुम्हारी बेटियों का अपमान किया, इसीलिए आज मेरी ऐसी हालत है। तुम्हारे जाने के बाद मैंने दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन उन लोगों ने मुझे घर से ही निकाल दिया और मेरा सब दौलत उन्होंने हथिया लिया, और मैं जब बूढ़ा हो गया तो जंगल में उन्होंने मुझे फेंक दिया। मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं बहुत पछता रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। उसके बाद सोनी चिड़िया उसकी दोनों बेटियां उस कौवे को माफ कर देती है और वो लोग शांति से अपना जीवन पहले की तरह जीने लगते हैं। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। और ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बेटियां बोझ नहीं होती है।